आधी रात कैसे जंतर मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। कैसे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए। दोस्तों 20 जुलाई 2026 को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने जो कुछ भी युवाओं के साथ किया है वो तारीख याद रखेगी। दोस्तों कितनों के सर फूटे, कितनों का टीयर गैस से कितना नुकसान हुआ उसकी गिनती का कोई अता पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि जिस जंतर मंतर को इस प्रदर्शन का एपिसेंटर बनाया गया, जिस जंतर मंतर से ये कहानी शुरू हुई, उस जंतर मंतर को शाम तक खाली कराकर अगर पुलिस ये सोच रही थी कि उसने कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, तो शाम होते होते, इनफैक्ट रात होते होते वो जंतर मंतर एक बार फिर गुलजार हो गया। बत्ती नहीं थी, जी हाँ, बिजली गायब कर दी गई थी, कोई दवाइयां नहीं थी, कोई स्टेज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रात गुजरी, आधी रात होते होते स्टेज भी आ गया, लोग भी आ गए और वहां पर चीजें व्यवस्थित पहले की तरह होने लगी। मतलब हालत ये थी दोस्तों कि जिस जंतर मंतर को कुछ घंटे पहले तोड़फोड़ करके सब कुछ खाली करा लिया गया था, ये सोच करके चलिए आखिरकार 1 महीने बाद जंतर मंतर फिर पुलिस के हाथ आ गया, वो जंतर मंतर एक बार फिर गुलजार हो गया। इनफैक्ट पूरी रात वो प्रदर्शनकारी जो देश के दूसरे हिस्सों से आए थे वहीं सोए हैं। सोचिए, दिन भर लाठियां खाकर, दिन भर आंसू गैस झेलने के बाद, भूख प्यास धूप बारिश से लड़ने के बाद, गालियां खाने के बाद, मतलब पुलिस वालों ने तो जो किया, जो सादी वर्दी में आए लोगों ने किया है ना, उसके बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। असली जो युवाओं पर जिस तरह की बर्बरता की गई है, जितने भी पत्रकार वहां पर हैं वो ये बताते हैं कि सादी वर्दी वालों ने किया। अब दोस्तों वो सादे कपड़े पहने कौन लोग थे, किसने उनको आने दिया और पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही थी, ये तो खैर कौन जवाब दे सकता है, आप जानते ही हैं। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी जरा आप आधी रात का जंतर मंतर का ये जोश देखिए। रात में भी पुलिस अनाउंस कर रही थी कि आपको डिटेन किया जा सकता है, उसके बावजूद भी पुलिस वालों की आंख में आंख डालकर खड़े होकर दिन भर के थके प्रदर्शनकारी आवाज दो हम एक हैं के नारे लगा रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, ना हिंदू ना मुस्लिम, हम आवाज दो, आवाज दो। हम तुम हो और तुम ही हम हो यार, क्यों नहीं समझ रहे हो। हालत ये हो गई दोस्तों कि आईटी सेल के बहुत सारे ट्रोलर्स हैं जो इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे कि जंतर मंतर तो खाली हो गया, स्टेज भी डिसमेंटल हो गया, अब तो सब सफाया हो गया। अब बताओ जो देश भर के लोग आए हुए थे, प्रदर्शनकारी आए हुए थे, युवा आए हुए थे, कहाँ रुकेंगे? जवाब मिला, गुरुद्वारों में रुकेंगे। दोस्तों दिल्ली में कई गुरुद्वारे हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। रात होते होते जब ये खबर आई कि बहुत सारे युवा इंजर्ड हैं, किसी को आंसू गैस से चोटें आई है, किसी का सर फूट गया, किसी ने लाठी खाई, किसी ने लाठी चार्ज झेला, किसी को वैसे नुकसान हुआ मारपीट में। उसके बाद ये भी पता चल गया कि अब तो जंतर मंतर में भी जगह नहीं बची है। दोस्तों उसके बाद गुरुद्वारे सामने आए हैं। जरा आप ये देखिए दोस्तों, हरतीरथ सिंह आलूवालिया हैं, ये हेमकुंड फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और कभी भी देश के किसी भी हिस्से में कोई आपदा होती है तो ये संगठन हमेशा सामने आता है। कोविड महामारी में भी इस संगठन ने बहुत निर्णायक भूमिका अपनाई थी। उनकी तरफ से ये कहा गया रात को, आधी रात को, कि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी जगह साफ कर दी गई है, आपके पास सोने के लिए जगह नहीं है, तो गुरुद्वारा बंगला साहिब, रकाबगंज साहिब, इसके अलावा गंज साहिब और दूसरे गुरुद्वारा जो पूरे दिल्ली में है, सबके दरवाजे खोल दिए गए हैं। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपके लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हैं। आप एक बार अगर आ गए तो आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आप कब जा रहे हैं। ये सिख कम्युनिटी ने किया है, दिल्ली की, 1 2 नहीं,
गुरुद्वारे खोल दिए। और तो और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आईटी सेल के ट्रोलर हैं जो ये कह रहे थे कि भैया कौन 1000 प्रोटेस्टर्स को रोकेगा, पहले जो यूपी से आए हैं। अब पता नहीं इनके पास कहां से गिनती आई है जो 1000 यूपी से आए हैं, लेकिन इसका जवाब भी इन्होंने दिया है ये कहते हुए गुरुद्वारा बंगला साहिब, रकाबगंज साहिब, इसके अलावा दूसरे गुरुद्वारों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। काउंटलेस ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं दिल्ली में जिनके दरवाजे खुले हैं। जिसको आना है आइए, इनका इलाज भी किया जाएगा, इनको खाने को भी दिया जाएगा और सर छुपाने की जगह भी मिलेगी। अब आप कहेंगे कौन है ये लोग जो इतना होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर अट्टहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। ये तो नहीं पता दोस्तों कौन है, क्योंकि इनका ना तो नाम लिखने की खुद की हिम्मत होती है ना अपनी फोटो चेप करने की हिम्मत होती है। लेकिन इनके बारे में तो मैं जरूर कहूंगी कि इनकी हिम्मत होती है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की ये बाइट, ये बयान, इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर रहा है। नारे कितने ही लगा लो, देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति आशीर्वाद रूपी कवच। मतलब आप सोचिए दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में बीजेपी की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, और वो किस तरह के मुगालते में, किस डिल्यूजन में, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्या कि जमीन पर क्या हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़क, आप सोचिए जंतर मंतर, ये लोग जो नारे लगा रहे, रात के 3 बज रहे हैं, ये रात के 3 बजे का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जोश आ कहां से रहा है? दिन भर तो बेचारे ये पिटे हैं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों, आगे क्या? सीजेपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि हमारी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो माना नहीं गया है, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोगों ने 20 जून को आप लोगों से एक वादा किया था, जंतर मंतर से नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए जंतर मंतर, और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत। इनफैक्ट अब तो सोनम वांगचुक ने भी अपना जो फैसला था अनशन खत्म करने का वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी काफी आलोचना हुई थी इस बात पर कि सरकार से सवाल पूछते पूछते अंत में आप विपक्ष के पास आ गए, कहते हुए कि विपक्ष हमारा अनशन उड़वा देगा, विपक्ष हमें भरोसा दे देगा तो हम अनशन तोड़ देंगे। हो सकता है इसकी वजह से, हाँ, सोनम वांगचुक ने खुद भी अपनी चिट्ठी में लिखा था कि जो वायलेंस हुआ इससे वो बहुत आहत हैं और अब किसी भी हाल में वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। सोनम वांगचुक का हॉस्पिटल में अनशन जारी है। हालांकि अभिजीत दीपके ने अनशन अपना खत्म कर दिया है सोनम के कहने पर। जो वहां छात्र थे उनका अनशन तो पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है ना सरकार के लिए, सबसे ज्यादा टेंशन की बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जंतर मंतर पे भीड़ जुटी हुई है। दोस्तों होता है ना, परिवारों में बच्चा होता है तो उसके लिए बोला जाता है माँ बाप से, इसको मारना मत। क्यों बोला जाता है? इसलिए नहीं कि बच्चा मार से डरता है, इसीलिए कि अगर आपने उसको लगातार मारा, बार बार मारा, खूब डांटा, रोज डांटा, तो फिर उसके लिए डांट का और मार का डर खत्म हो जाएगा। अब वही हो गया है। और दोस्तों न केवल युवाओं का डर खत्म हुआ है, बल्कि ऐसे लोगों का भी डर खत्म हो गया है जो अब तक खुलकर नहीं बोल रहे थे। गुरुद्वारों को दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? हालांकि गुरुद्वारे तो हमेशा ही दरवाजा खोलते हैं, हर किसी के लिए खोलते हैं, साल के 365 दिन खोलते हैं। लेकिन ऐसे हालात में खुद को उन लोगों के साथ खड़ा दिखना जो मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, मोदी के खिलाफ के नारे लगा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प वक्त है। दोस्तों इसने देश की राजनीति नहीं बदली है, इसने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो जनता होती है, जो समाज होता है ना, उसकी चेतना कभी नहीं मरती। अगर किसी को गलतफहमी हुई कि उसकी चेतना उसने मार दी है, वो फिर खड़ी हो जाती है, वो जिंदा हो जाती है, ये इमॉर्टल है, मतलब इसकी कभी मौत नहीं हो सकती। तो सवाल ये दोस्तों कि अमित शाह अब क्या करेंगे? मोदी सरकार के पास अब दूसरा प्लान क्या है? क्योंकि दोस्तों अब तो करने के लिए भी कुछ नहीं बचा, जो करना था अब तो कर ही लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? और अब क्या सरकार के पास युवाओं की बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या फिर वो अब भी अपने उसी अहंकार में है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।